Hello everyone, good evening. Dear learners, in this video we will learn about tenses and we will know about all knowledge about tenses. Okay, so tenses, what are their designation, इसकी पहचान क्या है, इसकी सेंटेंस में इसका मेन वर्ड क्या है, ओके ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, देन यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टेंसेस। ओके, तभी आपको टेंसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेंस की कंप्लीट जानकारी, पूरी जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टेंसेस 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। Okay, and every tenses have four parts: present indefinite, past indefinite, future indefinite, present perfect, sorry, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Okay, and we will see all person, first person, second person, third person, like this. So first we will see present indefinite tense, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और इस टेंस की जो इसकी रिकग्निशन होती है, पहचान होती है, सेंटेंस के अंत में अधिकतर ता है, ती है, ती है, ताहू आते हैं। ओके, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं तो उसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और इस टेंस की जो ये पहचान थी, और इस टेंस में जो मेन वर्ड होता है डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। डू और डस मेन इसमें भूमिका निभाते हैं। ओके, डू यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए एंड डस यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, ये याद रखिएगा। और इस टेंस में हम बात करेंगे सिंगुलर। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन का होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आई होता है, यू होता है, ओके, ही, शी, इट और किसी पर्सन का नाम हो सकता है, ये सिंगुलर में होते हैं। सिंगुलर में आई होगा, यू होगा, यू को भी सिंगुलर मानते हैं, ओके, और यू को प्लूरल भी मानते हैं। बट सिंगुलर में भी हम लिख सकते हैं तो आई, यू, ओके, इसके बाद ही, शी, इट और किसी वन पर्सन का नाम है तो भी सिंगुलर होता है। तो बात करते हैं सिंगुलर में। तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है। आई को अगर बोलेंगे, एक एग्जांपल, एक एक्शन लेते हैं हम। एक्शन है हैव मिल्क। हैव मिल्क का मतलब, हैव का मतलब होता है लेना या खाना पीने के लिए हैव इस्तेमाल करते हैं। एज वी यूज टेक, जैसे इन लैंग्वेज, इन स्टार्टिंग, इन इनिशियली वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, सॉरी, पीने के लिए ड्रिंक इस्तेमाल करते थे, खाने के लिए ईट इस्तेमाल करते थे। बट लैंग्वेज में ओल्ड हो जाने के बाद लोग लेटेस्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टेक हम इस्तेमाल करते थे खाने पीने के लिए, और उससे भी एक लेटेस्ट वर्ड है हैव। हैव मीन्स होता है खाना, पीना या लेना। ओके, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हैव मिल्क मीन्स होता है दूध पीने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेक मिल्क भी कर सकते हैं या ड्रिंक मिल्क भी कर सकते हैं। आपको जो सूट करे आप वो एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा, उसकी फॉर्मूला जो होगा, आई लगाएंगे, इसके बाद एक्शन लगाना है। सिर्फ हमें सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने के लिए हम आई और एक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव मिल्क या टेक मिल्क हो सकता है। और उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन यू होता है, यू हैव मिल्क। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ऐड कर सकते हैं, ही या शी। उसके बाद हैव्स मिल्क। हैव्स मिल्क, हम जब कभी थर्ड पर्सन की बात करते हैं प्रेजेंट में तो थर्ड पर्सन के लिए हम एस या ई एस ऐड करते हैं सब्जेक्ट, सॉरी, एक्शन में। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हम ही, शी, इट थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, एक्शन में हम एस या ई एस ऐड करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन है हैव, मिस पीने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हैव को हम एस लगाएंगे तो हैव्स हो जाएगा। बट इंग्लिश में हैव्स नहीं बोलता है, इंग्लिश में हैज़ बोलते हैं, तो हम हैज़ बोल सकते हैं ही हैज़ मिल्क। या फिर अगर टेक आप इस्तेमाल करते हैं तो ही टेक्स मिल्क हो जाएगा। ओके, ही टेक्स मिल्क, वो दूध पीता है। शी टेक्स मिल्क, वो दूध पीती है। ओके, रमेश टेक्स मिल्क, रमेश दूध पीता है।
यू टेक मिल्क, आप दूध पीते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था अभी आपको, आई टेक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। ओके, अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट में वी होता है, यू को प्लूरल भी मानते हैं और दे को प्लूरल मानते हैं, या दो पर्सन एक साथ है तो भी प्लूरल उससे मानते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लूरल है तो वहाँ पे भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो वी हैव मिल्क, ओके, या वी टेक मिल्क हो सकता है। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके बाद एक्शन ऐड करना है, ठीक है। तो वी टेक, क्या पीते हैं, मिल्क, उसको नाम दे सकते हैं, वी टेक मिल्क या वी हैव मिल्क। ओके, यू टेक मिल्क या यू हैव मिल्क दोनों हो सकता है, दे हैव मिल्क या दे टेक मिल्क। ओके, तो याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी बात करें सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट को सेंटेंस बनाने में सिर्फ हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं और उस एक्शन को देते हैं, उस काम को देते हैं जिस काम की हम बात करते हैं, उसके साथ काम के बाद क्या है उसको आप दे सकते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं प्लस वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट का। ओके, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन है, ही शीट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या एस ऐड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट, सॉरी ये हो गया। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तो उसे पास्ट का टेंस मानते हैं, पास्ट का वाक्य मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल ऑफिस गया था। ओके, ये सेंटेंस पास्ट का हो गया। इसके बोलने के लिए हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड फॉर्म, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वन थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं पास्ट में, तो सभी के लिए पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी काम करने वाला हो, सभी के लिए सेकेंड फॉर्म आती है यस में आंसर देने के लिए। ठीक है, और पास्ट में एक वर्ड होता है जिसको हम मेन ऑब्जेक्ट, मेन एक्शन, मेन सॉरी हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, जिसे डिड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो पास्ट में अगर आपको आंसर देना है तो आई करना है और सेकंड फॉर्म लगानी है उस काम की, बस ये लिखना है आई। अगर बोलना है कि मैंने दूध पिया था तो आई टुक मिल्क, आपने दूध पिया था, यू टुक मिल्क या यू हैड मिल्क। अगर आप हैव करेंगे तो हैड लगाना होगा और टेक करेंगे तो टुक लगाना होगा। ओके, उसने दूध पिया था, शी टुक मिल्क या दे टुक मिल्क या दे हैड मिल्क, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सभी के लिए हैड यहाँ पे आएगा, इट मीन सेकेंड फॉर्म। अब बात करते हैं फ्यूचर में। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में की पहचान होती है मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा। जब किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में गा, गी, घे आता है तो उसे हम फ्यूचर मानते हैं। ओके, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर मानते हैं। और इसमें सिंपल, सॉरी सिंगुलर प्लूरल की सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ दो वर्ड होते हैं, विल और शैल। क्या होते हैं, विल और शैल होते हैं। आई के साथ शैल, आई के और वी के साथ शैल करते हैं, बट आज की डेट में शैल का इस्तेमाल ना करके हम विल से भी काम चला सकते हैं, याद रखिएगा। तो फ्यूचर में सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, विल शैल दो में से एक लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई शैल टेक मिल्क या आई विल टेक मिल्क भी बोल सकते हैं। ओके, वी शैल टेक मिल्क या वी विल टेक मिल्क, आप सभी में विल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। ठीक है, यू विल टेक मिल्क, ही विल टेक मिल्क, शी विल टेक मिल्क। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है, इसमें रहा रही वाक्य के अंत में आते हैं और उसमें वर्ड होते हैं इज, आई एम, आर, थ्री वर्ड्स होते हैं और इस वर्ड में इन थ्री वर्ड्स के साथ आई एन जी एक्शन में ऐड करते हैं, याद रखिएगा। सिंगुलर की बात करें तो आई एम टेकिंग मिल्क या आई एम हैविंग मिल्क हो सकता है। आई के बाद साथ हमेशा आई एम एस ऐड करते हैं, यू के साथ हमेशा आर ऐड करते हैं और ही शी इट के साथ हमेशा इज ऐड करते हैं और इन सभी के साथ हमें आई एन जी लगाना होता है। जब भी कोई काम कंटिन्यू की बात करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम आई एन जी ऐड करना जरूरी है। ठीक है, सेम पास्ट में भी होता है। पास्ट में काम हो रहा था, कर रहा था, इसमें वाज वर आते हैं और वाज वर के साथ एक्शन में आई एन जी यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि काम हो रहा था और आई के साथ यहाँ पे वाज
इट मीन्स सिंगुलर के साथ वास करना है और प्लूरल के साथ वर करना है। ये वेयर नहीं बोलना है, इसे वर पढ़ते हैं। तो वी वर टेकिंग मिल्क, आई वॉज टेकिंग मिल्क, ही वॉज टेकिंग मिल्क एंड दे वर टेकिंग मिल्क। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम शैल बी, विल बी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बी आता है, शैल बी, विल बी आता है, ठीक है, और इसमें एक्शन में एनजी लगाते हैं। सेम फार्मूला होगा, आई विल बी टेकिंग मिल्क, शी विल बी टेकिंग मिल्क, ही विल बी टेकिंग मिल्क, सेम ऐसे ही करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट सभी में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है मैंने ऐसा किया है, मैंने लिया है, मैंने दिया है, मैं कर चुका हूँ, चुकी है, चुका भी होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इस टेंस में जो वर्ड होते हैं दो, हैव और हैज़ होते हैं, और जब भी हैव है इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस में इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हैव जो है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, हैव प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं और हैज़ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। बट याद रखिएगा आई को हैव, आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और ही शीट के साथ हैज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जब भी हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, याद रखिएगा। आई हैव टेकन मिल्क या आई हैव हैड मिल्क भी बोल सकते हैं। वी हैव हैड मिल्क या वी हैव टेकन मिल्क। ओके, ही हैज़ हैड मिल्क या ही हैज़ टेकन मिल्क। ओके, ही के साथ हैज़ और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में मैं कर चुका था, कर चुकी थी आता है। और पास्ट में एक ही वर्ड होता है हैड। प्रेजेंट में हैव और हैज़ होते हैं, बट पास्ट में हैड होता है। सभी के लिए हैड आएगा और सभी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, हैड में सभी एक्शन में, याद रखिएगा। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में इसकी पहचान होती है कर चुका होऊंगा, कर चुकी होगी, कर चुके होंगे। और यहाँ पे हैल, शैल हैव, विल हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आप विल हैव भी कर सकते हैं, शैल हैव ना करेंगे तो थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी। जहाँ पे हैव आएगा परफेक्ट, मतलब जब भी कोई परफेक्ट की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसमें विल हैव, हैज़, हैड, और यहाँ पे विल हैव, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है वो कर रहा होगा, इतने घंटे से कर रहा होगा, वो इतने दिन से कर रहा होगा, वो इस समय से कर रहा होगा। ओके, कर रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, वो इतने दिन से कर रही है, ये होते हैं। और इसमें जो वर्ड होते हैं हैव बीन और हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन, हैज़ बीन के बाद वर्ड एक्शन में एनजी लगाते हैं। याद रखिएगा कोई काम हो चुका है, शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी काम हो रहा है, इसकी पहचान होती है मैं इस काम को कर रहा, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम काम इतने दिन से हो रहा था, यहाँ पे भी समय दिया होता है, मतलब काम हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी काम चल रहा था, याद रखिएगा। फ्यूचर में भी सेम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, इस टेंसेस को लेकर के, तो प्लीज़ यू कैन राइट कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, एंड दिस यू विल गेट सॉल्यूशन, यू विल गेट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, ज़रूर ज़रूर, ये मत भूलिएगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, शुभ संध्या।